हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग जिस प्रकार से मॉडल टेस्ट कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग साइंस को लेकर आए हैं। मॉडल सेट 1 हमने हिंदी का पूरा करवा दिया है, 100 क्वेश्चन। इसी प्रकार से आज हम साइंस में कर रहे हैं। ईवीएस का भी 2 वीडियो होगा, है ना, पार्ट 1 पार्ट 2, है ना। और इस प्रकार से हम लोग जब हर सब्जेक्ट का मॉडल सेट हम लोग करेंगे, हर सब्जेक्ट का, ठीक है। तो जो भी बच्चों वीडियो पहली बार चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई बहुत सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो चलते आज शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है? जल्दी से बताइए। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 1/2 होता है, अनंत होता है। जल्दी से बताइए, है ना। तो जल्दी से बताइए कि इसका क्या होगा, जिसमें इसका मान जो है 1/2 दिया है, बिल्कुल क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन है? प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन है? लाल है, नीला है, पीला है, हरा है ना। जल्दी से बताइए, कमेंट करते चलिए कि इसका राइट आंसर क्या होता चला जाएगा। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लाल, ठीक है। देखिए, कहता है किस युक्ति में विभक्त बल दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? किस युक्ति में विभक्त बल दिक् परिवर्तक का कार्य करता है, यानी रेक्टिफायर का काम करता है? क्या विद्युत मीटर है, गैल्वेनोमीटर है, वोल्ट मीटर या विद्युत जनित्र है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही राइट आंसर होगा विद्युत मोटर। हमको जल्दी से बताइए कि विद्युत मोटर जो है ना, किस ऊर्जा को किस रूप में बदलता है? जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए कि कौन सी ऊर्जा को किस रूप में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोध हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजित था, है ना। क्या समांतर श्रेणी में, श्रेणीबद्ध में, या कहा नहीं जा सकता है इनमें से कोई नहीं? देखिए, ये कहना चाह रहा है कि प्रतिरोधकों को हमको पता है कि 2 वो होता है। एक तो होता है पैरेलल में 1/R1 1/R2 और इस प्रकार से 1/R3 के रूप में बढ़ता जाता है, और एक होता है सीरीज में जिसको हम लोग RS कहते हैं, R1 प्लस R2 प्लस और R3। तो देखिए यहाँ से अगर इसमें से एगो कोई कहता है कि हटा दीजिए, हटा देगा तो दुइयों को बचेगा, तो इसका मान पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन जो पैरेलल में होता है, समांतर श्रेणी में होता है, उसमें मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? सही बात है। नाभिकीय ऊर्जा अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो इसमें से क्या चाहिए हमको? हीलियम चाहिए, यूरेनियम चाहिए, एल्युमिनियम चाहिए, क्रोमियम चाहिए, है ना। जल्दी से बताइए। तो इसका बहुत आसान है, जिसने बी आंसर सही दिया है, बी आंसर ने जिसने कमेंट में किया या लगाया है, बिल्कुल सही है, यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि देखिए, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? बहुत बढ़िया, अपसारी लेंस। आपको पता है कि 2 लेंस होता है, अपसारी और अभिसारी, ठीक है। एगो होता है अपसारी लेंस और दूसरा होता है अभिसारी लेंस, ठीक है। तो दोनों में कौन किसको कहते हैं? तो आपको सबको पता है ना, कि अपसारी लेंस किसको कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, और उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं, है ना, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कहते हैं। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? जल्दी से बताइए। क्या एक पहला है 2, 3, 4 या 5? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5, बताइए। जूल बटा गुलाम, है ना, किसके बराबर होता है? जूल बटा गुलाम किसके बराबर होता है? क्या वोल्ट के, एम्पियर के, ओम के, कि इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वोल्ट के। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या है? वाट है, जूल है, वेबर है या न्यूटन? जल्दी से बताइए कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? वेबर है। इसका राइट आंसर क्या है? वेबर है। तो जल्दी से बताइए कि वाट किसका है? तो आपको वाट किसका पता है, चलता है, न्यूटन किसका है? तो बल का है। वाट अब जल्दी से बताइए। जूल किसका है? तो कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है, या ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो वाट किसका होता है? जल्दी से आप कमेंट में बता दिए। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ईंधन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, किस दृष्टिकोण दोष के निवारण के लिए किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का,
क्या दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, अबिंदुतकता या ज्यादा दूर दृष्टि था, है ना। तो जल्दी से बताइए किसके लिए। तो देखिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकट के लिए, और दीर्घ के लिए किसका करते हैं, उत्तल लेंस करते हैं, उत्तल लेंस करते हैं। तो जल्दी से बताइए ज्यादा दीर्घ दृष्टि के लिए किसका करते हैं। तो आप कहेंगे कि सर बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। बाइफोकल का मतलब क्या है, जिसमें अवतल और उत्तल दोनों शामिल होता है। कहता है कि दूर दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में क्या होता है। अभी तुरंत इसी का क्वेश्चन बताइए कि दूर वाला कौन होगा, उत्तल लेंस होगा। ठीक है, चलिए। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। लघुपथन के समय में परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर। देखिए लघुपथन का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। इसका हिंदी में क्या होता है, लघुपथन, लेकिन अंग्रेजी में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट क्या क्या होगा, तो शॉर्ट सर्किट में बाबू क्या होता है, विद्युत धारा का मान बहुत बढ़ जाता है, इसीलिए तो शॉर्ट सर्किट होता है ना। चलिए 13 के बाद 14, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। क्या गुजरात में है, कर्नाटक में है, राजस्थान में या महाराष्ट्र में, है ना। कैगा किस में है, तो जल्दी से बताइए कैगा किसका है, कर्नाटक में। हजामत बनाने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण की उपयुक्त तीनों, तीनों तो होगा नहीं, कोई तो एक ही को होगा। तो जल्दी से बताओ, है ना, अवतल दर्पण होगा। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। अभी तुरंत बताया यार, निकट का मतलब क्या होता है, अवतल लेंस। ठीक है, याद कैसे रखेंगे, यहाँ 3 शब्द है, यहाँ 4 है, यहाँ है ना 3 शब्द है, तो इसका एगो होगा कौन सी वाला, दूर दृष्टि दोष, है ना, यानी एगो कम वाला। ठीक है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है, जल्दी से बताइए। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर है, एंगस्ट्रम है, ल्यूमेन है या लक्स है। तो देखिए लेंस के ऐसा क्षमता मात्रक जो है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक जो है वो क्या है, डायोप्टर रहता है। डायोप्टर बराबर क्या होता है, डायोप्टर मतलब क्या है, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का मतलब क्या हुआ, पी। और पी बराबर क्या होता है, 1/f होता है। पी बराबर क्या होता है, 1/f होता है। ठीक है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त या परिकरण, जल्दी से बताइए। तो किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश स्रोत क्या होता है, जहां से प्रकाश निकलती है, ठीक है, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है। क्या वो कोलाइड कहा जाता है, पुंज कहा जाता है, प्रकाश कहा जाता है, कि इनमें से कोई नहीं। देखिए इनमें से तो कोई होगा नहीं, प्रकाश तो कहते नहीं है, प्रकाश से ऊपर ऊर्जा है, तो क्या पुंज होगा कि या कोलाइड। देखिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कोलाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि ओम के नियम निहित है, यानी ओम का नियम बराबर क्या होता है। क्या भी आर इजिकल टू आई होता है, या भी इजिकल टू आई आर होता है, या आई भी बराबर आर होता है, कि आर बराबर भी में होता है। तो देखिए ओम का नियम क्या होता है, भी इजिकल टू आई आर होता है, भी इजिकल टू आई आर होता है। भी क्या होता है, वोल्ट होता है, आई क्या होता है, धारा होता है, और आर क्या होता है, प्रतिरोध होता है। चलिए 20 के बाद देखिए 21, कहता है विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसे मात्रक क्या है। विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसे मात्रक, देखिए अगर केवल विद्युत धारा पूछा जाता तो इसका तो एम्पियर होता है ना, लेकिन विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। क्या एम्पियर होगा, वोल्ट होगा, ओम होगा या जूल होगा, है ना। तो क्या होगा भाई बताइए जल्दी से। हाँ, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होगा, एम्पियर। चलिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा के उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। क्या जनित्र कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, मोटर कहते हैं या एमीटर कहते हैं, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, जनित्र कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण या इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा निर्गत कोण। देखिए 23 के बाद आते हैं हम लोग 24 में। धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। आमीटर, वोल्टमीटर, कूलाम या एम्पियर, यानी धारा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है बताइए। तो इसका आंसर होगा आमीटर। आवेश का ऐसा मात्रक क्या है बताइए जल्दी से। कूलाम है, वाट है, एम्पियर है या वोल्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कूलाम होगा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है। क्या नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा या प्राकृतिक गैस ऊर्जा, है ना। तो देखिए नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब क्या होता है, जिसको बार बार उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें देखिए सपना भी है, एक बार जलाएंगे खत्म, लेकिन सौर ऊर्जा सूर्य भगवान वाला है ना, चलते रहेगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, देख लीजिए।
27 कह रहा है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग हुआ है? विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? क्या टंगस्टन का, तांबा का, नाइक्रोम का या जस्ता का? है ना? तो तत्व का प्रयोग होता है तो किसका होता है, जल्दी से बताइए। टंगस्टन का। निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? HCl, CH3, COOH, H2SO4, HNO3, है ना? तो जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? CH3COOH। निम्नलिखित में कौन उप धातु है? Fe है, Cu है, Ni है, As है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? As होगा। As का मतलब क्या होता है तो आपको पता है, आर्सेनिक। Fe का मतलब लोहा, Cu का मतलब कॉपर, Ni का मतलब निकेल। निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से होता है? निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है ना? 1 मिनट। तांबा, सोडियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तांबा। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? MgCO3, Na2CO3, CaCO3, MgHCO3 होल ट्वाइस, है ना? तो इसका कौन होगा? CaCO3। इसी का क्या नाम होता है, व्यापारिक नाम? कैल्शियम कार्बोनेट। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? मीथेन का, एथाइन का, एथेन का या एथिन का? है ना? वेल्डिंग में किसका उपयोग होता है? मीथेन का, एथाइन का, एथेन का या एथिन का? तो इसका राइट आंसर क्या है? एथाइन। अच्छा, 1 मिनट। हाँ, 33 से देखना था हमको। देखिए, अवक्षेपण अपक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अवक्षेपण अपक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? विलय, अविलय, दोनों या इनमें से कोई नहीं, है ना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अविलय। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है ना? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बोलिए जल्दी से। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना? या इसी को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी को क्या कहेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्यों? क्योंकि बेकिंग सोडा का मतलब होता है खाने वाले सोडा, है ना? सोडियम कार्बोनेट क्या है? धोने वाला सोडा। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? CaCO3, जिसको हम लोग खड़िया भी कर रहे हैं। निम्न में से कौन उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? जब लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? O2 प्राप्त होगा, NO2 प्राप्त होगा, NO2 और N2 प्राप्त होगा, NO2 और O2 प्राप्त होगा। क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? NO2 और O2 प्राप्त होगा। 35 के बाद आइए 36। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक? चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर या प्लास्टर ऑफ पेरिस? देखिए, यानी 4 गो दिया हुआ है, 4 में से कौन अलग है ना? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्नलिखित में से किस धातु को कोरोसिन में डुबा कर रखते हैं? क्या सोडियम को, मैग्नीशियम को, टंगस्टन को या पारा को? देखो, पारा को तो नहीं यार, टंगस्टन को भी नहीं, सोडियम मैग्नीशियम। तो देखिए, मैग्नीशियम नहीं, सबसे सबको जानता है सोडियम, क्योंकि बहुत ज्यादा अपक्रियाशील है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? क्या ब्रोमीन होता है, पारा होता है, तांबा होता है या एल्युमिनियम होता है ना? तो जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रोमीन। अब कोई कहेगा कि सर पारा, अरे भैया पारा, है ना? देखो, यहाँ पारा क्या है? धातु होता है। और यहाँ पूछ कुछ रहा है, अधातु की बात पूछ रहा है ना? तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर धातु पूछे तो पारा, अधातु पूछे तो ब्रोमीन। सीसा और टील की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं, स्टील कहते हैं, गन मेटल कहते हैं, उपधातु कहते हैं? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सोल्डर। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको आप एकदम सीधे मान के चलिए। क्या लिथियम को कहते हैं, कैल्शियम को कहते हैं, कॉपर को कहते हैं या आयरन को कहते हैं? है ना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा A फॉर लिथियम। कहता है कि इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है, जिनमें एक सिग्मा, एक पाई। दोनों सिग्मा, दोनों पाई या दोनों इलेक्ट्रॉन आबंध है ना? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एक सिग्मा और एक पाई आबंध है। चलिए 42 नंबर देखिए।
ईथेन में कितने सहसंयोजक अबंध है? ईथेन में कितने सहसंयोजक अबंध है? 2 है, 4 है, 6 है या 7 है? तो जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर क्या है? 7। कहता है कि CnH2n किसका सामान्य सूत्र है? अल्काइन का, एल्किन का, एल्केन के प्रोपाइल का, है ना? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है एल्केन का। नीलाथोथा तृतीया का रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4 7H2O, CuSO4 5H2O, CuSO4 4H2O, CuSO4 10H2O। जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बी, CuSO4 5H2O। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? वर्ग, आवर्त, अपरूप या इनमें से कोई नहीं, है ना? खड़ा, उदग्र मतलब खड़ा, तो उसको क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे, आवर्त कहेंगे, अपरूप कहेंगे, इनमें से कोई नहीं, है ना? तो इसका क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। बताइए आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या है? अम्लीय धातु है, क्षारीय धातु, अक्रिय गैस या मिश्र धातु, है ना? तो जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 46 का बी, यानी क्षारीय धातु। अगला दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है? सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है? 47 नंबर, है ना? Na2CO3, NaHCO3, Na2CO2, NaCl, सोडियम कार्बोनेट, है ना? तो देखिए Na2CO3 क्या होगा? जल्दी से बताइए। Na2CO3, है ना? 48 में सबसे कठोरतम तत्व कौन है? पत्थर, हीरा, कार्बन, ऑक्सीजन। सबसे कठोरतम तत्व माना जाता है हीरा को। अक्रिय तत्व कौन है? कार्बन, हीलियम, सोना या हाइड्रोजन? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? हीलियम। कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या रखा गया है? परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु संख्या, है ना? तो जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? परमाणु संख्या। देखिए तो ये आज हमारा क्या था? 50 क्वेश्चन, है ना? टॉप 50 क्वेश्चन। फिर इसके बाद जो बचा हुआ 30 क्वेश्चन होगा अगर नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। तब तक के लिए आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए। जो बच्चे हमारे नए देख रहे हैं प्लीज 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 आपसे, है ना, रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए, है ना? और छोटा सा प्यारा सेकंड बढ़िया सा कमेंट कर दीजिए और बताइए कि साइंस के बाद अभी आपको किस चीज का मॉडल सेट के रूप में चाहिए। जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में, है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।